कितने तरह के तो तिलक मिलेंगे, कितने तरह के तो तिलक मिलेंगे। वो महात्मा जी ये तिलकधारी हैं, ये महात्मा जी ये तिलकधारी हैं, वो तिलक ऐसे लगाएंगे, वो ऐसे लगाएंगे, उनका 3 उंगली से, उनका 2 उंगली से। जिसने तिलक लगाया होगा वो उसका अनुभव रहा होगा, उसने उस मार्ग से पाया होगा कुछ। लेकिन आज सारी की सारी, मैं वृंदावन था तो वहां पर मैं घूमता था, तो मैं इन चीजों का अन्वेषण करता हूं। तो वहां पर मैंने देखा कि जो एक यू टाइप का तिलक होता है, उसको लगाने के लिए एक छोटी सी वो आती है, उसको ऐसे करके करके लगा तो सुंदर तिलक बन जाता है। तो यदि आज उनकी वो तिलक लगाने की वो गुम जाए तो क्या होगा, बताओ, कहां गया सारा अध्यात्म? सारी की सारी ऊर्जा इसी बात पे क्यों लगे कि मेरा तिलक इस प्रकार का हो। लेकिन सारी की सारी ऊर्जा जो है हिंदुओं ने वो टोटली ऊपरी आडंबर पे लगा दी। मेरे कपड़े ऐसे हों, मेरे सिर्फ कपड़े का एक कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ आता है वो है कि यदि आप ब्रह्मचारी हैं तो भगवा धारण करें बस। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मचारी के भगवे को हमने सेलिंग शुरू कर दी। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है तो ये उसका व्यक्तिगत मसला है, ये समाज का मसला नहीं है। लेकिन जहां हमें पता लगा कि वो ब्रह्मचारी है, हमने उसको दंडवत करना शुरू कर दिया। क्यों? वो उसका पर्सनल मैटर है, उसने जीवन के किसी एक अंग को नहीं चुना। जो घर से पेट भर के आएगा वो बारात में भोजन नहीं करता। पिछले जन्म में उसकी ऊर्जा, उसको अपनी ऊर्जा ऊपर उठाने तक, ब्रह्मरंग तक ले जाने तक के इतने अनुभव आ गए कि अब उसकी ऊर्जा नीचे नहीं गिरती है। ऊर्जा के 2 मार्ग, एक तो निम्नगामी होकर निकल जाए और एक ऊर्जा ऊपर चढ़ जाए। तो निम्नगामी होकर निकलेगी तो संसार का सर्जन होगा, और ऊर्जा ऊपर चढ़ेगी तो आपका सर्जन होगा, आपको अपनी पता लगेगी, आपकी खबर आपके पास आ जाएगी जिससे आप बेखबर रहते हैं। तो पूर्व जन्म ने, उस साधक ने या उस व्यक्ति ने कुछ ऐसे ध्यान के उपाय किए जिससे उसको अपनी ऊर्जा को उधरगामी ऊपर ले जाने के अनुभव आ गए और आनंद आ गए। क्योंकि आप कभी भी देखें कि यदि ऊर्जा के स्खलन में इतना आनंद है तो ऊर्जा जब बनाएगी, जब ऊपर, तो कितना आनंद होगा। तो जिन संतों को ऊर्जा के ऊपर चढ़ने का आनंद हुआ और अब उनको कहना पड़ा संसार का भी आनंद, क्या कहें, उनके पास कोई शब्द नहीं है, उन्होंने उसको ईश्वर कहा। क्योंकि उनकी समझ के हिसाब से वो परम आनंद ईश्वर ही हो सकता है। लेकिन हमें तो जैसे ही विवेकानंद मिलेंगे हम तो उनके पैरों में पड़ जाएंगे, सोचेंगे ही नहीं। पकड़ लो, विवेकानंद को पकड़ लो। आप देखो लोग पागल होते हैं, लोगों के पैरों में पड़े रहते हैं। अपने को देखो कि मेरी गति क्या चल रही है, मेरा मूवमेंट क्या चल रहा है, मेरे विचार क्या चल रहे हैं। और जब प्रेमानंद आप गद्दी पे बैठते हो और आपको पता है कि आपके ग्राहक आ जा रहे हैं लगातार, और यदि ठीक उस समय आपको ख्याल रहे कि मुझे अपनी सांस पूरी उलीच देनी है, ये नहीं कि मुझे सांस उलीचनी ही है और मैं उलीच रहा हूं, अगर आपको ख्याल आ जाए कि मुझे मेरी सांस पूरी उलीच देनी है, तो मेरे विचार से आप पूरी तरह से साधक है, साधना में आप संसार में बरतते हुए अपने केंद्र पर हो। कोई नहीं चर्चा करेगा महाराजा जनक, कोई नहीं करेगा। क्यों करेंगे चर्चा? आप देखो इतने कथावाचक भारतवर्ष में, क्योंकि महाभारत के संबंध में ऐसी कुछ भ्रांतियां हैं कि भाई इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर घर में विवाद होता है। तो इस वजह से महाभारत को साइडलाइन किया गया। बाकी मानस के चर्चा करते हुए मिलेंगे, और क्या बोलते हैं, कृष्ण भगवान की लीला की चर्चा करते मिलेंगे। कितने साधक हैं जो अष्टावक्र गीता की चर्चा करते हैं।
4 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का पारायण होगा, छू के निकल जाएंगे अष्टावक्र गीता को। मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूं कि अधिकतम लोगों ने, जब मैं कहता हूं अधिकतम तो मैं लगभग 99.9% सनातनियों की बात करता हूं, अष्टावक्र गीता पढ़ना तो दूर, उसको ऐसे दर्शन भी नहीं किए होंगे, उसको देखा भी नहीं होगा। नहीं चाहिए ज्ञान, नहीं चाहिए, क्योंकि हम पारंगत है अपने को धोखा दे। आप कहते हो कि सनातन से हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हुए, इतने धोखे हुए, क्यों? क्योंकि हम स्वयं को धोखा देते रहे, आंखें बंद करके बैठे रहे। इसलिए मैं आपको जिस मार्ग से लेके चला हूं वो मार्ग यही है कि धीरे धीरे आप अपने को जानें। आप जैसे जैसे अपने को जानते जाएंगे वैसे वैसे, ठीक वैसे वैसे उसी अनुपात में आपको संसार समझ आता जाएगा। जैसे जैसे आप अपने समीप आते जाएंगे आप पाएंगे कि ये वननेस की सिचुएशन है। मैं जब अपने समीप आता हूं तो मैं सबके समीप आता हूं, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि मन सबके एक है, तन अलग है। इस महत्वपूर्ण बिंदु पे बिल्कुल मत चूकना। जैसे ही आप अपने मन की जान लोगे आप सबके मन की जान लोगे। कोई आपके सामने आए और आप उसके बात मन की कह दो तो आप आश्चर्यचकित करोगे, ये कैसे हुआ, इनको मेरे मन की कैसे पता लग गई। और जैसे ही ये अनुभव मेरे भीतर गहरे उतरे कि इनको मेरे मन की पता लग गई, तो सेकंड एक्टिविटी क्या होती है, तुरंत उठेंगे और ये मस्तक जहां पर ब्रह्म कमल का निवास है इसको उसके चरणों में डाल। ऐसे नहीं करना। जैसे ही आपको समझ आए कि इस व्यक्ति को मेरे मन की पता लग गई है, तो अब आपको उस व्यक्ति के चरणों में नहीं गिरना है, आपको उस व्यक्ति के समीप पहुंचना है और उससे प्रार्थना करनी है कि जो मार्ग आपने अपनाया मुझे उस मार्ग पे चलने का सहयोग कीजिए। मैं इस मार्ग के अनुभव लेना चाहता हूं। क्योंकि जैसे ही आपने सामने वाले को धन्यवाद दिया, जैसे ही आपने सामने वाले के चरणों में अपना मस्तक गिराया या आपने सामने वाले के सामने क्लैपिंग स्टार्ट की, इमीडिएटली आपका वो सब ऊर्जा गिर गई। भाई आपने मन की जानी, मैंने ताली बजाई, हिसाब बराबर हो गया। मैं कहता हूं कभी उसको प्रेज मत करो, कभी ताली मत बजाओ, उसके साथ हो कि वो कौन सी युक्ति आपने प्रयोग करी। और जब समाज में कहा गया कि साथ हो लो, तो लोग अपना घर परिवार पत्नी बच्चे जिम्मेदारी छोड़ के साथ हो गए। मूल रूप से वो जिज्ञासु नहीं है, मूल रूप से वो भगोड़े हैं। क्योंकि पत्नी बच्चे साथ रहेंगे तो डिमांड होगी, पैसा लाओ, अनाज लाओ, वस्त्र लाओ। आप अन्वेषण करें, कभी किसी एक व्यक्ति पे निगाह गड़ाएं अपनी और उनकी 48 घंटे की दिनचर्या को देखें कि जो अपने आप को कहते हैं कि हम ईश्वर की साधना में लीन है, उनकी दिनचर्या क्या है। क्या वो अपने परिवार में रहते हुए जिम्मेदारियों को निभाते हुए उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, छोड़ के और भाग के आए हैं। जो छोड़कर और भाग कर आएगा वो यहां भी नहीं टिकेगा। उसको छोड़ने का अभ्यास है। जो अपने घर परिवार पत्नी बच्चों को छोड़ देगा वो आगे चल के ईश्वर को भी छोड़ देगा। लेकिन केवट की चर्चा कोई नहीं करेगा। केवट ने ईश्वर को पाया अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए।
और केवट इतना जागृत संत है कि जब ईश्वर सामने आते हैं तो केवट ने ना सिर्फ अपने पत्नी और बच्चों को चरणामृत दिया, ना सिर्फ अपने पितरों को चरणामृत पिलवाया, बल्कि केवट के चरित्र की जो सबसे विशेषतम बात है वो ये है कि केवट ने कहा कि जिसके साथ मैंने अपना पूरा जीवन बिताया, और यदि आज उसको प्रभु का चरणामृत नहीं मिला तो ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जब भी मेरी किश्ती डूबे तो पानी कौन निकालेगा किश्ती से? नाव होती है ना, नाव, किश्ती नाव। आपको ये पता है कि नाव में एक पतवार होती है, दो पतवार होती है, लेकिन जो आपको नहीं पता वो मैं बताता हूं। नाव का इंटीग्रल पार्ट है दो पतवार या अधिक पतवार, एन नंबर ऑफ पतवार, लेकिन इसके साथ नाव में एक लकड़ी का बर्तन होता है, उसको कठौता बोलते हैं। और यदि कभी दुर्घटनावश नाव के अंदर पानी भरना शुरू हो जाए और जब नाव के अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा तो नाव की मौत निश्चित है, नाव डूब जाएगी नहीं। और जितने भी लोग नाव पे सवार हैं वो सभी हादसे का शिकार हो जाएंगे। तो इस दुर्घटना में यदि नाव में पानी भर जाए तो नाव में एक लकड़ी का बर्तन होता है। कभी कोई मल्लाह आपको मिले तो उसको पूछना, बात करना, उसको कठौता बोलते हैं। उस कठौते से पानी को उलीच दिया जाता है। जिस जिस क्रम में पानी का उलीचना होता है उतने उतने क्रम में वो नाव हल्की होकर ऊपर आती है। आपका तारनहार नाव और नाव का तारनहार कठौता। और आप जागृति देखिए, संतुलन देखिए केवट का। आप केवट के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है इस चीज को जाने। केवट को पता है कि भगवान नाव में बैठेंगे तो इनकी चरण धूलि नाव को लग जाएगी, घर पे चरणामृत में भेज दूंगा, पितरों को करा दूंगा। लेकिन नाव के तारनहार कठौते का क्या होगा? क्योंकि भगवान नाव में बैठे हैं और फिर भगवान से कहीं भी कठौते को पैर लगा तो बात जमती नहीं। तो सबसे मुख्य कार्य केवट ने कठौते को दिया। केवट राम रजाए सुपावा, पानी कठौता भरी ले। केवट ने भगवान राम की आज्ञा पाई कि ठीक है भाई, बेगी आनी जल पाए पखारो, होत बिलंब उतार ही पारो, ले आओ जल, धो लो पैर। और जैसे ही केवट ने राम की आज्ञा पाई कि मुझे पैर छूने के, पैर धोने की अनुमति है, तो जल काय में लाए? कठौते में जल भर के। केवट अपनी पूरी तरह से समाज और गृहस्थी की क्रियाओं को करते हुए संतुलन में है, उसको कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं है। वो कोई और बर्तन ला सकता था, वो कोई नया नया बर्तन मंगवा सकता था, भगवान ने कठौता उठा के। नाव तो कभी डूब सकती थी, लेकिन ये कठौता था कि प्रभु आज तक ये नाव नहीं डूबी, और नाव डूबती तो शायद मैं भी डूब जाता। आप संतुलन देखें जरा केवट का। पर केवट की जब हम बात करते हैं तो उसमें रस नहीं है। रस मिलेगा आपको, आप देखिए जितने कथावाचक मिलेंगे सबके साथ म्यूजिक मिलेंगे। मेरी चर्चा हुई अभी कहीं कुछ दिन पहले, वो बड़े अच्छे संगीतज्ञ हैं, मैं भेजूंगा आप लोगों को ग्रुप पे, मैंने गाना भी गाया उनके साथ एक। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके साथ एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है।
मैंने कहा हमें लोगों को भटकाना नहीं है, जगाना है। क्योंकि यदि म्यूजिक होगा तो मूल में म्यूजिक है। फिर चाहे आप पब में जाएं, चाहे आप थिएटर में जाएं, चाहे आप मूवी में जाएं, बस म्यूजिक का स्टाइल, यहाँ धार्मिक म्यूजिक है बस, और कुछ थोड़ी है। आप देखें कि जो स्टेप्स एक युवान पब में लेते हैं, होटल में नाचते हुए लेते हैं, पार्टीज में लेते हैं, वही स्टेप वो धार्मिक भजन के गायन के समय लेके नाचते हैं। स्टेप्स नहीं बदलते। तो म्यूजिक हमारा उद्देश्य नहीं है। म्यूजिक होगा तो लोग बेहोश हो जाएंगे, सो जाएंगे, खो जाएंगे। जगा देना, कठौते को लेके आना है। तो यदि आप कहो कि मैं गद्दी पे बैठता हूं और ठीक उस समय मुझे ख्याल रहता है कि सांस को उलीच दिया जाना चाहिए, बात ये नहीं कि मैं सांस उलीच रहा हूं, दो अलग हैं, ये दो समझ के लेना। बात ये नहीं है कि आपने वहां बैठ के सांस को उलीचना शुरू कर दिया है, इस कर्म की बात नहीं है। इस विचार की बात है कि मुझे मेरे सांसों को पूरी तरह से उलीच देना चाहिए, सांसें उलीची जानी चाहिए। और ठीक उस समय जब मैं लोगों को वस्त्र दिखा रहा हूं बेचने के लिए, या उनसे पेमेंट ले रहा हूं, या उनको सम्मान दे रहा हूं, या कोई और अपने शोरूम पे मैं कार्य कर रहा हूं, और मुझे यदि ये ख्याल बना रहे, प्रेमानंद सोच रहा है कि इस समय जब मैं अपने क्लाइंट को सम्मान देके चाय कॉफी ऑफर कर रहा हूं, लेकिन वो सोच रहा है कि आप चाय लीजिए, मुझे अपना श्वास पूरा उलीचना चाहिए। उलीचा जा रहा है या नहीं जा रहा है ये मुद्दा नहीं है। यदि वो ये सोचे कि सांस का पूरा उलीचा जाना चाहिए सांस को, आप साधना कर रहे हैं। साधना के संदर्भ को भारतीय समाज ने पूरी तरह से गलत तरह से समझा। उन्होंने साधना को घर परिवार समाज को छोड़ने का एक हथियार बना दिया। लोग मुझसे ना कुछ चीजों में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑन वन ग्राउंड उनको लगता है कि मैं साधना है तो सेवा है, ऑन अदर ग्राउंड उनको लगता है अरे तो एस्ट्रो के वास्तु के पैसे लेते हैं। मैं लगभग हर व्यक्ति को एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने अपना पालन पोषण का भार समाज पे नहीं डाला है, मैं अपना पालन पोषण स्वयं करूंगा। आप देखिए, यदि एक व्यक्ति अपने पालन पोषण का भार समाज पे डाल देगा, तो एक तो उसके जो घर के 2 3 4 लोग कनेक्टेड हैं उनको प्रॉब्लम है, और समाज को समस्या नहीं आएगी क्या? अब ये व्यक्ति समाज को पकड़ेगा क्योंकि इसको वहां से स्वार्थ है पालन पोषण, तो क्या वो साधना में होगा? वो समाज को इंप्रेस करने में होगा। और यदि मैं आज आप सबको बताऊं कि आपको घर छोड़ना चाहिए, 2 घंटे बैठ के माला जपनी चाहिए, तो आप लोग मुझे कहेंगे कि सब संभव नहीं है, अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को अपनी फैक्ट्री जाना है, किसी को अपने रेस्टोरेंट जाना है, किसी को क्लिनिक जाना है, सबके अपने अपने काम है, तो कैसे गाड़ी चलेगी? तो जिस समय आप अपने जीवन का कोई भी कर्म करें, आप ब्रश कर रहे हैं सुबह उठने, आप माउथ वॉश कर रहे हैं, और यदि आपको ख्याल है कि ये सांस उलीचा जाना चाहिए, आप साधना। सांस उलीचा या नहीं उलीचा ये नहीं मुद्दा। यदि आपको ख्याल है कि सांस को पूरा निकाल देना आवश्यक है, और मेरा विश्वास करना, ये दोनों एक ही हैं, ये दो अलग नहीं है। जैसे हमने कहा कि राम और माता एक ही हैं, जैसे हमने कहा कि कृष्ण और माँ राधे एक ही,
जैसे हमने कहा कि शिव और शक्ति एक ही है। सांस का उलीचा जाना चाहिए और सांस का उलीचा जाना ये एक ही है, क्योंकि जैसे ही आपको ख्याल आएगा सांस को उलीचा जाना चाहिए, उसी क्षण आप सांस उलीच देंगे। और मेरा विश्वास करना कि अब इस क्रिया में जब आप सांस को उलीचेंगे तो आपकी ये क्रिया आपके चलते हुए संसार में बाधा क्रिएट नहीं करेगी। सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी दोनों एक्टिविटीज। आपको पता भी नहीं चलेगा प्रेमानंद की जब आप अपने कस्टमर को कॉफी का मग दे रहे होंगे कि आप आज बहुत दिन बाद आए, मुझे अच्छा लगा। सामान लेना लेना अलग बात है, लेकिन मेरे तरफ से सम्मान है, आप कॉफी का मग लीजिए। आप श्वास भीतर भरेंगे और जिस समय उनका उत्तर देने का अवसर आएगा, आप ठीक उस समय श्वास को उलीच रहे हो। आप करके देखें, इसको देखना स्वयं को। आपके सांस के उलीचने की क्रिया आपके क्लाइंट्स को पता ही नहीं चलेगी। राजा जनक, चर्चा नहीं करते हम राजा दशरथ। राजा जनक से अगर कोई गले मिला तो राजा दशरथ मिले, क्योंकि दोनों समधी थे। और ऐसा माना जाता है कि समधी जो होते हैं उनका स्टेटस सेम होता है। आज के समय में हमने इसको धन से लिया या सत्ता से लिया या पावर से लिया, लेकिन मूल रूप से इसको अध्यात्म दिया कि उनका आध्यात्मिक तल सेम, आध्यात्मिक तल सेम। हम नहीं चर्चा करेंगे राजा जनक की, राजा दशरथ की। प्रॉब्लम आती है हमें, वहां रस नहीं है, वहां करने के लिए बातें नहीं है, बातों के मोड़ तोड़ और घुमाव नहीं है। आप यदि अपने घर की रोटी बेल रही हैं और आपको ख्याल आ जाए कि ये जो भीतर सांस है इसको पूरा का पूरा निकाल देना चाहिए, बहुत है, काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इस काम हो गया। आप यदि ड्राइव करें और विचार बना रहे कि सांस का निकलना आवश्यक है, तो काम हो गया, भले ही सांस निकले या ना निकले, आप अपने केंद्र पर आ गए। आइए कुछ सभी साधक स्वयं को अनम्यूट करेंगे। आइए कुछ क्षणों के लिए सहज स्वरूपा के सानिध्य में आनंद से बैठकर हंसते मुस्कुराते हुए रिलैक्स होते हुए ओम अक्षर का उच्चारण करें। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। भजन कौन सुनाएंगे? प्रेमानंद अग्रे। ओहो, आज तो दो एंट्री आ गई। दूसरी एंट्री पहले, वो कम सुनाती है, उनकी आवाज ज्यादा मीठी है। आवाज तो सभी की मीठी है, अच्छी आवाज है। नहीं, ये तो ऊपर वाले की देन है साहब। मुझे लगता है मेरी आवाज तो साधना की देन है, अदरवाइज इनिशियली हम सबको पता है। मैं मानता हूँ कि स्त्री में जो एक माँ वाला बहन वाला रूप होता है ना, में करुण और मिठास स्वतः ही आती है ऊपर से। आप लोगों को लाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको लानी पड़ रही है। ये मेरी सोच कहती है, बाकी तो कितना सही गलत में तो नहीं, ठीक कह रहे हो प्रेम। राम रमैया गाए जा,
राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम ही तारे राम बारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना राम कहाँ है। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना राम कहाँ है। राम रमैया गाए जा, प्रभु से प्रीत लगाए जा, राम रमैया गाए जा, प्रभु से प्रीत लगाए जा, राम ही तारे राम बारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा। उलझाए जब भूल भुलैया, बीच भंवर जब अटके नैया, उलझाए जब भूल भुलैया, बीच भंवर जब अटके नैया, राम रमैया गाए जा, हर उलझन सुलझाए जा, राम रमैया गाए जा, हर उलझन सुलझाए जा, राम ही तारे राम बारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम नाम बिन जागा सोया, अंधियारे में जीवन खोया, राम नाम बिन जागा सोया, अंधियारे में जीवन खोया, राम रमैया गाए जा, मन का दीप जलाए जा, राम रमैया गाए जा, मन का दीप जलाए जा, राम ही तारे राम बारे, राम रमैया जा, लगन लगाए जा, राम से लगन लगाए जा।
सेशन में सहयोग करने के लिए और इतने भाव से भजन को सबको सुनाने के लिए शेर स्वरूप का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया रेगुलर साधना करते रहें, अपनी साधना को गति दीजिए, संसार के साथ संतुलन से चलना सीखिए। नारायण। राधे राधे, जय राधे।